आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में सत्य असत्य कथन को छांटिए। और हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू बराबर R। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले, तो ये हमारे पास एक वृत्त हो जाएगा जिसका केंद्र क्या है, O है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या कितनी है, R है। इस वृत्त की स्पर्श रेखा T है। तो ये मान लो हमारे पास एक स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा हमारे पास क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श रेखा T है जो कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और यहाँ पर दे भी रखा है कि वृत्त को P पर स्पर्श करती है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इसी स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु Q है, रेखा T पर एक अन्य बिंदु Q है। तो मैं मान लेता हूँ जो बिंदु Q है वो हमारे पास यहाँ पर स्थित है। बिंदु Q हमारे पास यहाँ पर स्थित है। तो हमें क्या बोला है, निम्न कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। और हमें बोला है OQ जो दूरी है वो R के बराबर है क्या। तो OQ हमारे पास कौन सी दूरी हो जाएगी, केंद्र O से Q बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये हमारे पास OQ रेखा हो जाएगी। और R हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को, जैसे मान लो यहाँ पर A बिंदु है तो O और A के बीच की दूरी ये भी त्रिज्या होगी। तो इसी प्रकार P जो है वो स्पर्श रेखा पर भी स्थित है और साथ ही साथ वृत्त पर भी स्थित है। तो यदि मैं O को P से मिलाता हूं तो यहाँ पर जो OP रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो R को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP के बराबर लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज OPQ हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसमें एक कोण हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो। और यहाँ पर कोण P हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जैसे यहाँ पर OQ है तो ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण होता है जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे PQ पर बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है, आधार होता है। और जो हमारे पास लंबवत रेखा होती है, OP लंबवत रेखा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, समकोण त्रिभुज का लंब होता है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो OQ है, जो कर्ण है, वो आधार से भी बड़ा होगा। आधार क्या है, PQ। और जो OQ है, कर्ण है, वो लंब से भी बड़ा होगा। लंब हमारे पास क्या है, OP। और OP हमारे पास वृत्त की त्रिज्या भी है जो कि R के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो OQ दूरी है वो R से बड़ी होगी। जबकि यहाँ पर कथन में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो दिया गया कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्य कथन क्या हो जाएगा, OQ बड़ा है R से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।